राम रहीम जी की रिहाई को लेकर के जब से उनको सजा हुई है तब से आप लोग लगे हुए हैं एक शिष्य के तौर पर, और जिस तरीके से हमारे संविधान का, हमारे कानून का दुरुपयोग करके एक ऐसे व्यक्ति को जिसने देश हित में कार्य किया और जिसने देश के परचम लहराया, यही नहीं गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जिसके हवाले सैकड़ों ऐसे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं, और वो व्यक्ति आज अपनी गवाही के लिए, अपनी सबूती के लिए उसको मौका नहीं दिया जा रहा। वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उसको अवसर नहीं दे रहे, और वही विधर्मी लोग नहीं देना चाह रहे हैं, ताकि तथ्य सामने आ जाएंगे तो सत्य सामने आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका पर एक अलग तरह का दबाव काम करता है, या फिर कॉलेजियम सिस्टम की वजह से जो नियुक्तियां होती हैं जजों की, उस वजह से भी कुछ दिक्कत आ रही है? देखिए, मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं, इस देश को जब अंग्रेजों ने छोड़ा था तो इस देश पे एजुकेशन सिस्टम को और न्याय व्यवस्था को, दोनों को बिल्कुल खत्म कर दिया था, क्योंकि इस देश का जो एक्चुअल कानून सिस्टम था वो एक था लॉज ऑफ पंडित करके किताब है, जिसको गायब कर दिया गया। और आज की न्यायिक प्रक्रिया इतनी लचर कर दी गई है कि अगर अपराधी कहीं पर अपराधी सिद्ध होता है तो उसको निकलने का साधन है, और जहां पर निर्दोष व्यक्ति को बैठे बिठाए आप मर्डर भी लगा सकते हैं। इस देश की विडंबना है कि जिन संवैधानिक कानून के तहत हमारे कुछ सिस्टम को, हमारे कानून को बदलना चाहिए, उस कानूनी प्रक्रिया की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। लगातार जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड की बात होती रहती है, मामले लटके रहते हैं, कोर्ट में पेंडिंग है, फैसले नहीं हो पाते हैं, और किसी प्रकरण में बहुत तेजी से फैसले हो जाते हैं। तो क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से होता है? Yes, you are absolutely right. These are, ये जितने बाबा हैं, चाहे आप उधर बागेश्वर जी को देख लीजिए, चाहे आसाराम बापू को देख लीजिए, चाहे राम रहीम जी को देख लीजिए, या उधर सुरेश चाहनके जी के साथ जो भी हो रहा है, इस चीज को लिखित में कर लीजिए कि ये पॉलिटिकल राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक तरफा चल के सिर्फ और सिर्फ अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की ओर जा रहे हैं अपने अपने तरीके से, और भारत का परचम लहराना चाहते हैं। मगर राजनीतिक लोग अगर इन लोगों को बढ़ने देंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, उनका सिस्टम भंग हो जाएगा, उनके नशे के अड्डे जो है जिनसे उनकी कमाइयां हो रही हैं, व्यभिचार, अत्याचार और जितना भी पैसे की फंडिंग है वो सब